अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी, जो कि राइटर हैं इसके गाय डी मॉपसन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन की, समरी की और इसके अलावा इसके जो शॉर्ट स्टोरी के थीम हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटर का इंट्रोडक्शन जो है सबसे पहले देख लेते हैं। तो राइटर जो हैं गाय दी मॉपसन, ये पैदा हुए हैं 1850 के अंदर। इसके अलावा इनकी डेथ जो है वो 1893 के अंदर हुई थी। इसके अलावा ये पैदा हुए हैं एक एरिस्टोक्रेट फैमिली के अंदर, और इन्होंने अपना जो चाइल्डहुड था वो स्पेंड किया था नॉर्मैंडी के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो ग्रेजुएशन थी वो हाई स्कूल से हासिल की थी, और इसके बाद इन्होंने जो था वो आर्म फोर्स को ज्वाइन कर लिया था ड्यूरिंग द फ्रेंको रशियन वॉर के दौरान। इसके अलावा इन्होंने जो थी अपना जो वर्क था एज अ गवर्नमेंट क्लर्क के तौर पर बाद में स्टार्ट कर लिया था। फिर बाद में ये रहते थे पेरिस के अंदर और अपनी इम्प्रूव करते थे राइटिंग को। अब हम जो शॉर्ट स्टोरी की जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। जो शॉर्ट स्टोरी हमारी द नेकलेस, ये पब्लिश हुई है फर्स्ट टाइम पेरिस न्यूज़पेपर के अंदर ली गैल्विस ऑन February 17 1884 को। और ये जो है इसको बाद में शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन के अंदर जो है वो ऐड किया गया था 1885 को, और उस शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन का नाम था टेल्स ऑफ डे एंड नाइट। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी की जो समरी है उसकी तरफ चलते हैं। तो जो शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस, ये 100 ईयर्स अगो फ्रांस के अंदर जो थी ये अकर हुई थी। तो ये एक फ्लैट के अंदर है। मथील्डे लुइजल जो कि रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, और इसके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लुइजल, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का एज ए क्लर्क के तौर पर। ये जो है ये अपनी कोई ग्लैमरस ज़िंदगी जो नहीं गुजार रहे, लेकिन ये सिंपली एक डिसेंट ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, कुछ बुरी भी नहीं है। जो मैथील्ड है उसका ड्रीम था कि वो जो है किसी अपर क्लास फैमिली के अंदर उसकी शादी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी एक क्लर्क के साथ जो है वो शादी होती है। अब स्टोरी के अंदर क्या होता है कि एक दिन उसका हस्बैंड जो है वो एक इनविटेशन लेके आता है कि वो जो है वो बाल के अंदर जाएगा। वो सोचता है कि उसकी वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगी कि वो अटेंड कर रही है एक ऐसी पार्टी को, लेकिन क्या होता है कि वो इसके ऑपोजिट होता है कि वो जो है वो अपसेट होती है। वो कंप्लेन करती है कि उसके पास जो है वो कुछ पहनने के लिए अच्छा नहीं है, और लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज़्यादा काइंड होता है। वो उसको ऑफ़र करता है कि वो 400 फ्रांसिस जो हैं वो उसको देगा, जो कि उसने सेव किए हुए हैं न्यू राइफ़ल को ख़रीदने के लिए। तो क्या कहता है वो अपने लिए तुम कोई गाउन ख़रीद लेना। तो नेक्स्ट क्या होता है, जब अटेंड करने वाली होती है पार्टी, तो वो अपने हस्बैंड को कहती है कि उसके पास पहनने के लिए ड्रेस तो है, लेकिन उसके साथ जो है वो मैचिंग ज्वेलरी नहीं है जो उसके साथ पहन सके। तो वो उसका हस्बैंड जो है वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम जो हो वो अपनी फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टियर है, अपनी फ्रेंड से जो है वो तुम ज्वेलरी ले लो। वो उसके घर जाती है मैडम फॉरेस्टियर के, और वहाँ पे जाके डिसाइड करती है कि ये जो डायमंड नेकलेस है वो ये पहनेगी, और वो उससे लेकर वापस आ जाती है। अब बाल के अंदर ये और इसका जो हस्बैंड होता है वो इंजॉय कर रहा होता है पार्टी को, और ये एक वंडरफुल टाइम होता है इसका। वो क्या करती है, वो डांस करती है। फाइनली क्या होता है, जब सुबह होने वाली होती है तो ये वापस आते हैं। तो ये मैथील्ड जो है ये देखती है कि जो उसका नेकलेस है वो मिसिंग है। तो वो जो है वो घबरा जाती है। तो वो जो है वो जहाँ से आए होते हैं वो सारा रास्ता वो देखते हैं, और जिस बगी के ऊपर आए होते हैं उसको भी है जो है वो देखते हैं। और इसका हस्बैंड भी जो है वो स्ट्रीट्स के ऊपर जाता है और वो उस नेकलेस को जो है वो ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर बाद में ये शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो नेकलेस के बारे में पूछते हैं। तो जो इस जिसकी कॉस्ट जो थी वो तकरीबन 36,000 फ्रांसिस थी। तो ये इसका हस्बैंड जो है वो क्या करता है, जो उसके फादर की जो है 18,000 फ्रांसिस थी, जो कि उसके उन्होंने उनको विरासत के अंदर दी थी, तो वो क्या करता है वो बेच देता है। और इसके अलावा वो उधार लेता है कुछ पैसे। तो ये क्या करता है, तो ये सारी रकम वगैरह ले दे के तो वो जो है वो उसके लिए दोबारा जो है इसकी फ्रेंड का नेकलेस जो है वो ख़रीदता है, और उसको वापस करते हैं मैडम फॉरेस्टियर को। अब जब वो दे देते हैं तो इनकी ख़ुद की जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो नेक्स्ट जो 10 ईयर्स होते हैं वो इनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन होते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर। और फिर बाद में जो बीवी है वो क्या करती है, उसको सारा काम करना पड़ता है। उसको जो क्लीनिंग वगैरह है वो सारी खुद करनी पड़ती है।
जब ये सारा कुछ पे कर लेते हैं, जो सारा कर्ज होता है वो जब उतार लेते हैं, तो ये सोचती है क्यों ना जो है वो मैडम फॉरेस्टियर को जो है वो बता दिया जाए। एक दिन क्या होता है, ये मैडम फॉरेस्टियर को स्ट्रीट पर देखती है और वो चाहती है कि क्यों ना अब जो ट्रू स्टोरी है नेकलेस के बारे में वो बता दी जाए। मैडम फॉरेस्टियर जो हैं वो शॉक होती हैं उसकी रफ़ अपीयरेंसेस की वजह से, और वो बताती है कि मेरी जो ये कंडीशन है, क्योंकि उसने जो है वो उसका नेकलेस जो था वो खो गया था। फिर बाद में हमने उसको ख़रीदा, उसकी जो है वो रिप्लेसमेंट की। इसके बाद मैडम फॉरेस्टियर जो है वो बताती हैं कि वो जो नेकलेस था जो तुम लेके गई थी वो फ़ेक था। उसकी जो प्राइस थी वो 500 फ्रांसी से ज़्यादा नहीं थी। तो इसी के साथ जो है वो हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है, और जो इस स्टोरी का हमें लेसन मिलता है कि हमें जो है वो एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। और इसके अलावा ये कि जो चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जो कि एक दफ़ा आती हैं लाइफ टाइम के अंदर, तो वो क्या कर देती हैं, वो जो चीज़ें हैं वो इंसान को क्या बना देती हैं और वो क्या होते हैं पहले। इसके अलावा जो शॉर्ट स्टोरी के इसके थीम्स हैं वो देख लेते हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर सबसे पहला थीम है अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। इसके अलावा क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिखाया गया है। इसके अलावा जिनरियोसिटी एंड ग्रीड, एंड 4 वाला है ड्यूटी, और 5वां है लास्ट वाला डिससेटिस्फेक्शन। इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो ओमनिशेंट थर्ड पर्सन नरेशन के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो सिंबलिज्म है, जो नेकलेस है, वो सेंट्रल सिंबल है इस स्टोरी का। जो मैडम लोजेल है जिसके पास ना तो क्लोथ्स थे ना तो ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था, जो उसका हस्बैंड है वो उसके लिए बाय करता है ड्रेस, और वो जो ज्वेलरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो जो अपनी फ्रेंड से जो है वो उधार लेती है। इसके अलावा जो नेकलेस है वो रिप्रेजेंट करता है मैडम लूजल के ग्रीड को, और उनका जो उसकी जो आर्टिफिशियलिटी है उसको। वो अपने आप को जज करती है बाय द थिंग्स दैट शी हैज़ एंड बिलीव अदर्स विल टू। इसके अलावा जो नेकलेस है आर्टिफिशियल डायमंड का, वो सिंबलाइज करता है इनसिंसेरिटी ऑफ हर करेक्टर। और इसके अलावा जो मिरर है सिंबलाइज करता है मैथलीट की वैनिटी को और इम्पोर्टेंस शी अटैच टू आउटवर्ड अपीयरेंसेस। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स का कहना है कि जो नेकलेस है वो एक सिंड्रेला टेल की तरह है रिवर्स में। इसके अलावा इस स्टोरी के अंदर जो है वो आयरनी का, हमाशिया का जो है वो यूज़ किया गया है। तो यही था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा।